अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूँगा और इसी के साथ एक दफ़ा फिर से सबसे पहले लाहौर के रहने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि एचआर कंसल्टेंट्स ने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो कि अभी कंटिन्यू है पीसी होटल लाहौर में। हमारा पहला दिन सक्सेसफुल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड डे कंटिन्यू है और सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं हमारा ये इवेंट खत्म होने में। वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, अपनी क्यूरीज को क्लियर करना चाहते हैं, वो विजिट करें और मिलें हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव से जो कि अवेलेबल है पीसी होटल लाहौर में। और हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर्स भी अवेलेबल हैं जो कि कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, ऑन स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन वाइज पार्शियल स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन वाइज बेस्ट कोर्सेज के बारे में गाइडलाइन दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन वाइज जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में सब गाइडलाइन दे रहे हैं। तो सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं हमारा ये इवेंट खत्म होने में और अवेलेबल है हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिसेंटली न्यू पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूके की न्यू पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वर्क परमिट के बारे में स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्क परमिट है कोर्सेज के साथ उसके बारे में गाइडलाइन दे रहे हैं, यूएसए में जो वर्क परमिट है उसके बारे में गाइडलाइन दे रहे हैं, कनाडा की न्यू पॉलिसीज है उसके बारे में गाइडलाइन दे रहे हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है विदाउट आइल्स। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपकी सारी क्यूरीज के लिए जा रही है। स्टूडेंट्स के ऑन स्पॉट एडमिशंस हो रहे हैं, ऑन स्पॉट एप्लीकेशंस प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आपने अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो विजिट करें। शाम 6:30 बजे से पहले पहले अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ और मिलिए हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव से, यूनिवर्सिटीज के या फिर हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर से जो कि करेंगे आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर। कमिंग इनटेक्स के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। अगर आप वाकई में स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो इस टाइम को मिस मत कीजिए, आज के इस इवेंट को मिस मत कीजिए जो कि लास्ट डे है सिर्फ कंटिन्यू आपके शहर लाहौर में। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी मत लाइए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाने का सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, एनालिसिस किया जाएगा कि आपको कितने परसेंट तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और क्या जो परसेंटेज ओवरऑल है वो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कुछ ऑप्शंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जो यूके नहीं जा सक रहे, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सक रहे, कनाडा यूएसए नहीं जा पा रहे हैं किसी स्टडी गैप की वजह से, एज फैक्टर की वजह से, तो वो विजिट करें। और उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे आज के इवेंट में ये अवेलेबल है कि वो मलेशिया अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया में 1 से 2 साल की स्टडी करके आप यूके जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएसए जा सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपने क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर करना है, 1 से 2 साल की स्टडी करें और आप जा सकते हैं। बल्कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है मलेशिया में कि 1/3 कॉस्ट पर ह्यूमन कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। सेम कैंपसेस अवेलेबल है मलेशिया में और विदाउट आइल्स भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं सारी अवेलेबल हैं। तो हमारे आज के इस इवेंट को मिस मत कीजिए, विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपकी जो भी क्यूरीज है नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर करें या फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए गया भी इस पर क्लियर करें। जी अस्सलाम वालेकुम मियां आसिफ। बिल्कुल देखें आपकी क्वालिफिकेशन क्या, अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करें। क्वालिफिकेशन अपनी सीजीपीए और आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली मैं गाइडलाइन दे सकता हूँ आपको विदाउट आइल्स के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि विदाउट आइल्स है, लेकिन वो देखेंगी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका सीजीपीए क्या है, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो आइल्स के बारे में बताया जाएगा। विदाउट आइल्स आपके लिए ऑप्शन हो सकती है नहीं, क्योंकि आप कुछ क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं यूके में लेकिन वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपका सीजीपीए क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट यूके के बारे में बताया जाएगा। तो आप अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मेंशन करें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट क्वालिफिकेशन, आपका सीजीपीए क्या है, किस यूनिवर्सिटी से और किस ईयर में, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें ताकि मैं आपको फिर कंप्लीटली तरीके से गाइड कर सकूंगा कि आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। मैं एक बार फिर से अपने तमाम व्यूअर्स को जो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूंगा और इसी के साथ इन्फॉर्म भी करना चाहूंगा कि एचआर कंसल्टेंट से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशन फेयर आपके शहर लाहौर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काशी की सक्सेसफुल इवेंट के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह कल का हमारा जो फर्स्ट डे था वो सक्सेसफुल रहा और आज सेकंड डे कंटिन्यू है। सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं हमारे आज के इस इवेंट में, सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं और हमारे अवेलेबल है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज के जो कि कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, ऑन स्पॉट एडमिशंस कर रहे हैं, उनका ऑन स्पॉट एप्लीकेशंस प्लेस कर रहे हैं, ऑन स्पॉट एडमिशंस कर रहे हैं, जो भी उनकी तमाम क्यूरीज हैं वो क्लियर कर रहे हैं। आपका स्टडी गैप है उसके बारे में क्लियर किया जा रहा है, आपका
अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है स्टडी गैप से, आपकी एज ज़्यादा है या कोई भी किसी किस्म का इशू है, सब इश्यूज क्लियर किए जा रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसमें कोई भी किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। तो विजिट कीजिए अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ आज शाम 6:30 बजे से पहले और अपनी क्यूरीज को क्लियर कीजिए, क्योंकि कमिंग एंड टेक में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो आपका प्रोसेस भी देखना होता है, डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारा प्लान होता है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल्स वीजा प्रोसेस के बारे में गाइडलाइन दी जाती है। तो हमारे आज के इस इवेंट को मिस मत कीजिए, शाम 6:30 बजे से पहले जरूर विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इमिग्रेशन में तो नहीं, हम स्टडी वीजा में देख रहे हैं। शाहजेद, आप स्टडी वीजा के बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको अभी ऑन स्पॉट बता दूंगा। देखिए तमन्ना, इसमें यह है कि बिल्कुल आपने मेंशन किया 5.5, देखिए देखा जा सकता है। अब यूनिवर्सिटी की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप यूं करें, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मैट्रिक, इंटर, बैचलर के 034647474043 पे व्हाट्सएप करें, 034647474043 पे व्हाट्सएप करें अपने डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करके आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस है विदाउट आइल्स। ठीक है, मैं अभी जिस तरीके से बता रहा था कि जिस तरीके से आपका 3.1 है, तो इसमें मे भी देखा जा सकता है 5.5 इंशाल्लाह कोई ना कोई डेफिनेटली आपके लिए हम ऑप्शन निकाल लेंगे। जी हसन, आप बताइए कि क्वालिफिकेशन है क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मुझे क्वालिफिकेशन के बारे में अपना गाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ कि विदाउट आइल्स और कहाँ किस यूनिवर्सिटी या कहाँ आप यूके में लेट्स से या किसी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो भी आपकी क्यूरीज अगर आप समझ जाए, यहाँ पर आपकी क्यूरीज को नहीं क्लियर हो पा रही है कुछ भी, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप अभी इस पे एंड ऑफ लाइव सेशन आपको ईमेल कॉल आ जाएगी या फिर आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, अपने नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपने तमाम व्यूअर्स को एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूंगा और इसी के साथ एक दफा फिर से इन्फॉर्म करना चाहूंगा, स्पेशली सबसे पहले हमारे लाहौर के रहने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स को, वो तमाम स्टूडेंट्स जो लाहौर में रह रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, उन तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एचआर कंसल्टेंट से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, सेकंड डे लास्ट डे कंटिन्यू है, सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है। विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप वाकई में स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड इंटरेस्टेड है और कमिंग इनटेक के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, विजिट कीजिए, बहुत सी अच्छी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है और आपका इंतजार कर रही हैं। विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जी तमन्ना, आपको इसलिए मैंने कहा कि देखें आपका केस थोड़ा सा लाइक स्पाउस है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आपकी हस्बैंड की भी क्या क्वालिफिकेशन और किस तरीके से हो सकता है। तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें काइंडली, जो भी आपको मैंने नंबर रिपीट किया 034647474043। जी सिफतुल्लाह, बिल्कुल देख सकते हैं, आइल्स बैचलर्स बिल्कुल अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में। और आइल्स के लिए ये है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन जरूर मेंशन करें। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि वो क्वालिफिकेशन को अपनी जरूर मेंशन करें यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आइल्स के बारे में बता सकूंगा। देखिए सैम खान, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। अगर लास्ट अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट ये रहेगा इसमें कि अगर लेट्स से आपकी बैचलर्स है तो उसमें आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ठीक है, उसमें यह है कि लेट्स से मास्टर के लिए अगर आप जाते हैं तो 1 ईयर का मास्टर, 1 ईयर का वर्क प्लेसमेंट और 2 ईयर का वर्क परमिट है। एटलीस्ट आप 4 ईयर वापस स्टे कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर के साथ जो मास्टर्स है 1 ईयर का मास्टर्स होगा और 1 ईयर का वर्क प्लेसमेंट है, 2 ईयर का वर्क परमिट है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट अगर आप स्टडी में जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मेंशन करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूंगा और साथ ही इन्फॉर्म भी करना चाहूंगा कि सबसे पहले लाहौर के स्टूडेंट्स को एचआर कंसल्टेंट से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारे कराची के सक्सेसफुल इवेंट के बाद अब हमारा इवेंट जो है वो कंटिन्यू है लाहौर में। फर्स्ट डे सक्सेसफुल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड डे कंटिन्यू है, सिर्फ 2.5 घंटे रह चुके हैं।
हमारा ये इवेंट खत्म होने में सिर्फ 2.5 घंटे। और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए तो विजिट कीजिए। हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं, हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर अवेलेबल हैं जो कि कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, ऑन स्पॉट एडमिशंस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज वाइज, पार्शियल स्कॉलरशिप्स की, विदाउट आइल्स, और बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। यूके की न्यू पॉलिसीज के बारे में बताया जा रहा है, वर्क परमिट के बारे में बताया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की न्यू पॉलिसीज के बारे में जो भी है वर्क परमिट उसके बारे में भी बताया जा रहा है, इसी तरीके से कनाडा के बारे में बताया जा रहा है, यूएसए के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे इस इवेंट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई स्टडी गैप है, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी है, आप जाएं, विजिट करें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर एनालिसिस किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बेस्ट कोर्सेज के बारे में, जो भी आपकी बेस्ट गाइडलाइन आपके लिए हमारे पास है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सिर्फ 2.5 घंटे हैं, कमिंग इन डे के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। विजिट कीजिए, विजिट करना मत भूलिए। देखिए अब्रार, आपका 5 ईच है, एटलीस्ट 5.5 बैंड होना चाहिए आपका ईच मॉड्यूल में जो है अब्रार, आपका 5.5 बैंड होना चाहिए। 5.5 लाजमी है, क्योंकि फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। तो अब्रार ये है कि 5.5 आपका होना चाहिए। हसन, आपकी क्या परसेंटेज है? परसेंटेज मेंशन करें आप। फारूक, आप किस पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं? आप स्टडी वीजा के लिए जाना चाह रहे हैं? स्टडी वीजा के लिए जाना चाह रहे हैं आप? अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सयाल, आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं? कंट्री को मेंशन करें सयाल, और अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट मेंशन करें कि किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं आप। अच्छा सैम, आप इस्लामाबाद से बात करें तो मैं आपको इस्लामाबाद का बताना चाहूंगा कि इस्लामाबाद का भी हमारा इवेंट जो है वो होने जा रहा है सैटरडे और संडे को। अगर मैं अपने व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनको भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जिस तरह के हमारे स्टूडेंट ने क्यूरी की है इस्लामाबाद के बारे में, तो मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं या रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि रावलपिंडी में भी हमारा इवेंट हो रहा है कमिंग फ्राइडे को, दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। और सेम हमारा इवेंट कंटिन्यू रहेगा कमिंग सैटरडे एंड संडे को। कमिंग सैटरडे संडे इस्लामाबाद मैरियट होटल, दिन 12 बजे से शाम 7 बजे तक। मैं अपने व्यूअर्स को एक दफा फिर से बताना चाहूंगा जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, कमिंग सैटरडे और संडे को हमारा 12 से 7 बजे तक इवेंट कंटिन्यू रहेगा, सेम इवेंट मैरियट होटल इस्लामाबाद में। तो आप वहां पर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही विजिट कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद से देख रहे हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, या फिर जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, वो 2 से 7 बजे तक आ सकते हैं कमिंग फ्राइडे को पीसी होटल में। अच्छा उसामा, ऐसा है कि आपने मेंशन किया है, बिल्कुल मैं आपकी स्टडी को देख रहा हूँ। फुल फंडेड स्कॉलरशिप का मैं ये बताना चाहूंगा कि बैक हिस्ट्री देखी जाती है कि आप बैक हिस्ट्री से जो आपकी परसेंटेज है वो क्या चल रही है। अगर तो आपकी बैक हिस्ट्री से ही परसेंटेज बहुत अच्छी है और आप एंड तक जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो बहुत अच्छी जा रही है, लाइक आपकी फर्स्ट डिवीजन में बिल्कुल जा रही है, ठीक है, लेट से 80-90 प्लस जा रही है, ठीक है, 80% 90%, तो उसमें आपको फुल फंडेड देख सकते हैं। वो भी हम डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं, फिर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि उसकी क्या आगे से रिक्वायरमेंट है, वो आपको कैसे हैंडल करती है। फुल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए ऑप्शन है। बाकी आपकी स्क्रीन पर भी नंबर है 0346474704 इसके अलावा भी नंबर है, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट कीजिए नेम, क्वालिफिकेशन और सिटी के साथ। आपको इंशाल्लाह एंड ऑफ लाइफ सेशन इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छा अनिका, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग इटली में डील नहीं कर रहे, हम लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया जो एचआर कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्रीज, और उसमें आता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूएसए, स्वीडन, नेदरलैंड है। ये वो कंट्रीज है जो हम डील करें, एचआर कंसल्टेंट्स डील करें। इसके बारे में अगर आपको कोई भी किसी किस्म की क्यूरी, आप डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको क्लियर की जाएगी। जी फारूक, हम जस्ट स्टडी वीजा में डील कर रहे हैं।
यूके विदाउट आइट्स देखिए ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड किया जाता है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको विदाउट आइट्स देखा जा सकता है। बिल्कुल देखिए अब्दुल्ला खालिद, मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था जिससे हमारे पास स्टूडेंट ने पहले भी क्यूरी की थी कि उसमें यह है कि कनाडा में हमारे पास इमिग्रेशन नहीं, हमारे पास स्टडी वीजा है। स्टडी में हम डील कर रहे हैं। अगर आप स्टडी में जाना चाहते हैं, मुझे बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लास्ट सीजीपीए क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कनाडा का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। जी बिल्कुल, सी आप जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। उसमें यह है कि आप मुझे बताइए आपकी परसेंटेज क्या है, आपने कोई स्टडी गैप तो नहीं है आपका, वो कंप्लीट काइंडली मेंशन कीजिए। अगर यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्यूरी यहाँ पर मिस हो गई है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अभी अपनी नेम क्वालिफिकेशन सिटी के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 034647474043 नंबर मेंशन है, इसके साथ भी नंबर्स मेंशन है, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी अपने नेम क्वालिफिकेशन सिटी के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सयाल, एमएस के लिए बिल्कुल हम देख सकते हैं यूके में आपके। इसमें यह है कि हम आपको ऑप्शन अच्छी बहुत प्रोवाइड करेंगे। 1 ईयर मास्टर्स, 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट, 2 ईयर का वर्क परमिट भी इसमें अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। जी बदर, आप अभी अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कीजिए। अभी आप कीजिए 0346474704 ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इसके साथ भी मेंशन नंबर्स किए गए हैं। ठीक है, आप इस पे अपने नेम क्वालिफिकेशन सिटी भेजिए। आपकी रावलपिंडी जो पीसी होटल में अभी हमारा कमिंग इवेंट होने जा रहा है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर आप आज जाना चाह रहे हैं, आज ही भी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर दिया जाएगा। मलिक अहमद, नहीं बिल्कुल हम फुली फंडेड ऑफर तो नहीं कर रहे स्कॉलरशिप, लेकिन इसमें बिल्कुल हम देख ही सकते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड जिस तरीके से अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया स्टूडेंट्स के साथ, आपको भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो फुल फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें आपकी बैक हिस्ट्री देखी जाती है। लेट से आपके मैट्रिक में कितने परसेंट मार्क्स थे, आपके सेकेंड ईयर में कितने परसेंट मार्क्स थे, आपके बैचलर में कितने परसेंट मार्क्स थे, आपके एलएलएम में कितने परसेंट मार्क्स थे, थ्रू आउट कि आपकी कितनी परसेंटेज रही है, कितनी परसेंटेज रही है कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे, ऑलरेडी आप स्कॉलरशिप पे थे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको कंप्लीट फिर फुल फंडेड देखा जा सकता है। अदरवाइज आपको पार्शियल स्कॉलरशिप जरूर प्रोवाइड की जाएगी। हम आपके बिल्कुल आपकी इसमें हेल्प करेंगे और आपको इंशाल्लाह जो भी पार्शियल स्कॉलरशिप है वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। नवाज, ऐसा है कि ये स्टडी वीजा बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं फिर देखा जा सकता है आपका केस। तो स्टडी के अलावा नहीं, स्टडी के अलावा नहीं हो सकता, स्टडी के अलावा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं अपने एक बार फिर से व्यूवर्स को, तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि जिनकी क्यूरीज लेट से यहाँ पर कोई मिस हो गई है, क्यूरीज कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया अपनी क्यूरीज को, तो वो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, अभी आप इन पे कॉल कर सकते हैं, हमें नेम क्वालिफिकेशन सिटी के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी फौरन से क्यूरी को क्लियर कर दिया जाएगा। एंड ऑफ लाइफ सेशन आपकी जो भी क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से अपने तमाम व्यूअर्स को एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूंगा और इसी के साथ इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एचआर कंसल्टेंट्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाया बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, जो कि आज आपके शहर लाहौर में हमारा एक एजुकेशन इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें अवेलेबल है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज के, जो कि कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, ऑन स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन वाइज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन वाइज आपको बेस्ट कोर्सेज के बारे में गाइडलाइन दी जाएगी, आप जो कमिंग इनटेक्स है, न्यू पॉलिसीज है, सब ओवरऑल इसमें गाइडलाइन दी जा रही है। 1 by 1 ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस की जा रही है, ऑन स्पॉट एडमिशन हो रहे हैं। हमारे आज की इस इवेंट को मिस मत कीजिए, विजिट कीजिए अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ अपना ऑन स्पॉट एडमिशन प्लेस करवाइए। इसी के साथ सिर्फ 2 घंटे बाकी है, मैं एक बार फिर से कहूँगा सिर्फ 2 घंटे बाकी है, कमिंग इनटेक के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। आज का हमारा ये इवेंट मिस मत कीजिए, विजिट कीजिए अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स
क्लास एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ। जो भी आपकी क्यूरीज है आप नीचे अपनी क्यूरीज को क्लियर कीजिए, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कर सकते हैं। नहीं डियर, मैट्रिक में सिर्फ हमारे पास मलेशिया अवेलेबल है, वो भी आपकी परसेंटेज पे देखा जा सकता है। अहमद हमारे पास सिर्फ मैट्रिक अवेलेबल है। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स की जो भी क्यूरीज आप नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है आप इन पे क्लियर कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए हमें दिए गए नंबर पर, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पर भी अपनी क्यूरीज को क्लियर कीजिए। आयशा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो बैचलर्स किया है इसमें कोई स्टडी गैप है आपका, उसके बाद टू ऑनवर्ड क्या कर रही है आप? 2013 टू ऑनवर्ड्स क्या कर रही हैं आप? कोई जॉब कर रही हैं या आपका कोई स्टडी गैप है, या उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली कि आपके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकती है। क्योंकि स्टडी गैप में हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट जाते हैं, और जो कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं कि वो देखते हैं कि आपके स्टडी गैप में आपकी कोई जॉब है, कोई रेलेवेंट फील्ड से जॉब है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम देख सकते हैं। तो ये काइंडली जरूर मेंशन कीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन में जो स्टडी गैप था उसमें आपने क्या किया। जी हलीमा, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है पीएचडी में हम देख लेते हैं, आप मुझे बताइएगा आपको कोई रिसर्च प्रपोजल बना हुआ है, आपने बना लिया है, और लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है अहमद, हमारे लिए आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छी अवेलेबल है। मलेशिया में हम आपको फाउंडेशन प्रोग्राम में या किसी डिप्लोमा में करवा देते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम में देख सकते हैं आपके लिए मलेशिया में। उससे आगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। स्टडी गैप आपका कोई भी नहीं होगा इसमें। मिस देखिए आयशा, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। आपने 2013 में जो आपने बैचलर्स किया था और ऑनवर्ड अभी 2020 है, ठीक है, उसमें ये है कि 6 से 7 साल हो चुके हैं। तो लेट्स से अगर आप अप्लाई करती हैं तो जो हम 6 से 7 साल का गैप है उसको हम कवर नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा वीजा में। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, हमें कोई इशू नहीं होगा, हम आपका अप्लाई करवा देंगे, लेकिन मेन इशू कहाँ पर बनेगा कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम आपको स्ट्रॉन्ग एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आपका जो स्टडी गैप है उसमें आपका एटलीस्ट कोई जॉब होनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग आपकी चीज होनी चाहिए कि आपने ये चीज की थी स्टडी गैप में, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू लेट से अगर आपका होता तो उसमें आप एटलीस्ट सेटिस्फाई हो सकें, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव आप होगा उसको सेटिस्फाई कर सकें कि यस दैट आई एम डूइंग स्टडीज। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं कि हम आपको इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं। इसलिए सेशन का मतलब यही होता है कि आपकी जो ऐसी क्यूरीज हैं वो क्लियर की जाएं, ताकि आपकी भी जो आगे फर्दर आप किसी जो गलत साइड पर जा रहे हैं, लेट्स से गलत जगह पर जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको माइंड में एक चीज ऑलरेडी बैठी हुई हो कि ये चीज नहीं हो सकती। तो ये जो स्टडी गैप है ये बहुत मैटर करता है, आगे जहां भी आप अप्लाई करते हैं तो ये बहुत मैटर करता है। अच्छा फरहान, आप मुझे ये फरमान अल्लाह, आप मुझे ये बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन है क्या? जी हसीब, ठीक है मैंने देख लिया 2014 में आपकी क्वालिफिकेशन क्या, परसेंटेज बताइएगा, परसेंटेज क्या आपकी? ठीक है अविनाश, मुझे बताइए परसेंटेज क्या आपकी? परसेंटेज बहुत मैटर करती है। कनाडा के बारे में अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि जो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए परसेंटेज होना बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन होना बहुत जरूरी है, 70 एटलीस्ट परसेंट प्लस होना बहुत जरूरी है। उसमें एक चीज सबसे चीज मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आपकी परसेंटेज अच्छी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 70 है और हम अगर 60 पे अप्लाई करते हैं, 60% पे, हमें कोई इशू नहीं होता, हम स्टूडेंट का अप्लाई लेट्स से करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, एक एडमिशन की रिक्वायरमेंट 60 है तो हम 70 है तो हम उसको 60 पे कभी भी नहीं कर सकते।
70 है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स क्लियर होना बहुत मस्ट होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट लिखनी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपका आइल्स इतना, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है, तो वो कंप्लीट होना बहुत लाजमी है। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं, इससे केस आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और ये होना बहुत मस्ट है, जिसकी वजह से आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है अहमद, आप पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं? ये मुझे बताइएगा अहमद, आप पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं? जी अवैस, एमबीबीएस बेसिकली डिपेंड करता है। हम लोग एमबीबीएस डील तो कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा, और इसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ डिफरेंट है, जिसके लिए ए लेवल्स होना चाहिए और उससे ए स्टार्स होने चाहिए। ठीक है, ए स्टार्स होने चाहिए, ए लेवल्स होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई है एमबीबीएस के लिए। या फिर अगर लेट्स से अगर आप कर रहे हैं तो एफएससी में एटलीस्ट आपके 85% मार्क्स होने चाहिए एमबीबीएस के लिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव है। नॉर्मल डिग्रीज लेट्स से बैचलर मास्टर से बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। ठीक है अविनाश, आप मुझे बताइएगा 2.7 सीजीपीए हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कनाडा की रिक्वायरमेंट में बिल्कुल देखा जा सकता है आइल्स इसमें आपका 6.56 ईच होना चाहिए। ठीक है, कनाडा की रिक्वायरमेंट में आपका 3 सीजीपीए हो तो भी बहुत अच्छा, 3 अबव हो तो भी बहुत अच्छा। मैं अभी जिस तरीके से डिस्कस कर रहा था, इसमें आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नहीं तो हम आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं। लेट्स अगर कोई कनाडा अगर अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। कनाडा के कंपैरेटिवली हम ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन दे सकते हैं, आपको यूके में दे सकते हैं, यूएसए में दे सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन इसके अलावा भी अवेलेबल है, अगर आप कनाडा में जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे। ठीक है इसरार, बिल्कुल हमारे पास मास्टर प्रोग्राम 2.27 सीजीपीए आपका। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं हम इसका आपको। इसमें यह है कि 2.27 आपका सीजीपीए, और आप देखना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप बताइएगा आपने ये किया कब है ना, बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कब किया है, इसी को मेंशन करें इसी में, इसी के साथ। और मुझे ये बताएं कि आपने किया कब है। अब लास्ट लाइक आपकी जो कंप्लीट बैचलर्स था वो किस ईयर में हुआ, कंटिन्यू जो था वो किस ईयर में कंप्लीट हुआ है। ठीक है अहमद, आप वहां से कहाँ मूव करना चाह रहे हो, शारजा से कहाँ मूव करना चाह रहे हो, ये बताओ। ठीक है उमर, आपके आईसीएस में 77% मार्क्स हैं, दैट्स ग्रेट। उसमें ये है कि आपका आइट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है 6.5, अगर आप आइट्स ले लेते हो 6.56 ईच, तो उसमें आपका स्पेस इंशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भी ज्यादा, और डेफिनेटली हम अप्लाई कर देंगे आपका। उमर आप यूं करो, आप मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्यूरी यहाँ पर मिस हो रही है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 0346474704 इसके साथ नंबर है। अपने नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी के साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ लाइव सेशन के बाद आप कॉल कर सकते हैं। आपकी अगर लेट्स से कोई क्यूरी यहाँ पर नहीं क्लियर हो पा रही है, तो फौरन से हमें करें, अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर्स पर। हसीब, बिल्कुल आपका इन डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। आपको यही मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अभी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं हसीब जलाल, तो आप आपका थोड़ा सा इन डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका प्रोसेस हो सकता है। बिल्कुल आप मुझे बताएं कि आपकी परसेंटेज क्या है हसीब, परसेंटेज मेंशन करें। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा जो भी क्वालिफिकेशन अपनी मेंशन करें, अपनी परसेंटेज को जरूर मेंशन करें, साथ ईयर कब कंप्लीटेड है जरूर मेंशन करें। लेट्स से अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो वो जरूर मेंशन करें, ताकि इससे ये होगा कि मुझे बताने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी तमाम को, और मैं बेस्ट ऑप्शन फिर दे सकूं उसको देखकर।
जी इशार, ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि आप किस कंट्री में जाना चाह रही हैं। आपके माइंड में कोई ऑप्शन है या मैं आपको सजेस्ट करूँ, या अगर आपने की कोई फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप यहाँ पर जरूर मेंशन कीजिए और ये बताइए किस यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, अभी मेरे भाई ने यहाँ पर थोड़ा सा नेम कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको उन्होंने मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आफ्टर मैट्रिक अप्लाई हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एटलीस्ट इंटर होना चाहिए, ठीक है। आपका मैट्रिक है, आपके लिए मैं बिल्कुल ऑप्शन देना चाहूंगा आप मलेशिया में अप्लाई करें। और मलेशिया में ये होगा कि हम आपको इंशाल्लाह किसी बेस्ट प्रोग्राम में आगे आपको जो एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद हम आपका क्रेडिट और ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था कि कुछ जो स्टूडेंट है वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए का, तो मलेशिया के थ्रू अपने क्रेडिट और ट्रांसफर करा सकते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, नोरीना रजाक, आपने बिल्कुल, मैंने आपका भी कमेंट पढ़ चुका हूँ इस टाइम, आपने मेंशन किया कि दैट यू आर गुड मेडलिस्ट एंड वांट टू पीएचडी इन 100% स्कॉलरशिप। अभी जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपका, मैं फिर से रिपीट करूं, आपका जो बैक हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक मैट्रिक टू ऑनवर्ड, तो हम आपको प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका केस। इसके लिए आप अभी कांटेक्ट कर सकती हैं 0346474704 या फिर उसके साथ नंबर है मेंशन कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं। अच्छा शिजाद, मुझे ये बताइएगा कि आपने बीए किया सिंपल, आपके मार्क्स इतने माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, उसमें मुझे ये बताइएगा आप किस कंट्री में इंटरेस्टेड है, कहाँ जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, किस कंट्री में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए आप? देखिए हमजा, आपने सवाल मुझसे किया है कि सीजीपीए आपका मिनिमम सीजीपीए जो है ना, जो बेसिकली अभी मैं आपको कनाडा की रिक्वायरमेंट एक बताने लगूँ, वो अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन है वो सुनिएगा। कनाडा के जो बेसिकली बैचलर्स के लिए रिक्वायरमेंट है और जो सीजीपीए है ना वो 3 अबव होना चाहिए। 3 लेस हम आपका बिल्कुल अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 3 अबव होगा वो आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 3 अबव होना चाहिए, केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका। 6.55 6 साइड्स होना चाहिए, ये आपका केस स्ट्रॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 3 है। 2.879 हम बिल्कुल देख सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो 2.7 पे ले लेते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिस कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं उसकी 3 रिक्वायरमेंट है, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसकी 3 प्लस रिक्वायरमेंट होती है, 3.2 रिक्वायरमेंट है, 3.4। तो बेसिकली ये कोर्सेज पे भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज ऑफर की जा रहे हैं, हर कोर्स की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, हर कोर्स की एक अपनी फील्ड है कि आइल्स कितना रिक्वायर्ड है, सब कुछ वो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। श्योर उमर, आप बिल्कुल वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें 0346474704 पर, आपका इंशाल्लाह केस अपडेट कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बिल्कुल करें, मोस्ट वेलकम। अच्छा मारिया, मुझे ये बताइएगा आपने फिजियोथेरेपी किया है और लास्ट कब किया था, ईयर जरूर मेंशन करें, परसेंटेज क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। जी ठीक है हसीम, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था, बिल्कुल देखा है आपको। और मैंने आप यूं करें हसीम, आप आपकी जो स्क्रीन पे नंबर है 0346474704 या फिर आप यूं करें, आपके स्क्रीन के साथ और भी नंबर मेंशन है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी के साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड ऑफ लाइव सेशन इवन आपको कॉल भी आ जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स अपने नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी के साथ मेंशन कर सकते हैं। नहीं अदील, सॉरी, आपने लिखा $10,000 में, हमारे पास कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है। हाँ मैं आपको डेफिनेटली ऑप्शन एक जरूर देना चाहूंगा
कि अगर आप 1/3 कॉस्ट पर देखना चाह रहे हैं तो मलेशिया देखें, ऑस्ट्रेलिया के मेन सेम कैंपसेस अवेलेबल है मलेशिया में, आप वहां पर स्टडी करें, आप अपनी डिग्री को वहीं पे कंटिन्यू करके वो डिग्री वहीं से भी हासिल कर सकते हैं मलेशिया में। सेम कैंपसेस अवेलेबल और बहुत अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज वही अवेलेबल है मलेशिया में भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो 1/3 कॉस्ट पर ऑफर कर रही हैं, और उसमें ये है कि थोड़ा सा आपके लिए डायरेक्टली एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर आप अपने बजट में देख रहे हैं तो। अच्छा इशान, देखिए हमारे पास तो बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप मुझे ये चीज बताइएगा कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या है। आपके भी कोई माइंड होगा, लेट्स से आपने भी कोई डिसाइड तो किया होगा, आप यूके जाना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, मलेशिया, यूएसए कहीं भी जाना चाह रहे हो, तो इसमें जरूर मेंशन करो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। देन मैं आपको फिर बेस्ट गाइडलाइन इंशाल्लाह दूंगा कि आपके लिए, और हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम आपको यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो अपने जो आपके माइंड का फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, उसको जरूर मेंशन कीजिए यहाँ पर कि आप कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि आपका भी कोई माइंड है कि मेरा यहाँ पर है, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैं वो ऑप्शन आपको दूंगा, देन स्टेप बाय स्टेप फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ये जरूर मेंशन कीजिए यहाँ पर। अच्छा, फुल फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में भी आपने फिर एक स्टूडेंट है जो क्यूरी आई है मेरे पास, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में 3+ जीपीए। देखिए एटलीस्ट सबसे पहले तो जीपीए आपका जो होना चाहिए ना फुल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, वो 3.8 3.9 होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 3.8 3.9 सीजीपीए होना मस्ट है। फर्स्ट, सेकंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो बैक की हिस्ट्री है, लेट्स से मैट्रिक में कितने परसेंट मार्क्स, इंटर में कितने परसेंट मार्क्स, आपका कोई स्टडी गैप तो नहीं है, फिर एंड की क्वालिफिकेशन तक आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स अगर आप मीट करें, देन हम देख सकते हैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। वेलकम, मोस्ट वेलकम अदील। इसमें यह है कि बिल्कुल मैं मलेशिया की मैंने आपको ऑप्शन दी है। उसमें यह है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, हम उसमें ये ऐसे करते हैं कि जो भी आपकी लेट्स से मैट्रिक सॉरी इंटर क्वालिफिकेशन है, उसको हम आपका जो आपका मेन जो होगा एडमिशन होगा वो बैचलर में होगा, एटलीस्ट 60% प्लस मार्क्स हो, और उसमें यह है कि डायरेक्ट बैचलर्स में हम आपका करवाएंगे। उसमें 1/3 कॉस्ट है। फर्स्ट हम ये कोशिश करेंगे कि आपका विदाउट राइट्स हो। सेकंड, अगर आप मलेशिया में अप्लाई कर रहे हो, एचआर कंसल्टेंट्स के थ्रू हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको स्पेशली मलेशिया के लिए एचआर कंसल्टेंट्स कोई भी किसी किस्म के चार्जेस प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी किसी किस्म के चार्ज नहीं करेगा। थर्ड, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 वो ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप मलेशिया में अप्लाई कर सकते हो एचआर कंसल्टेंट्स के थ्रू, और ये सिर्फ एचआर कंसल्टेंट्स ही ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1/3 कॉस्ट पर हम आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी एक कोई ना कोई यूनिवर्सिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया, आपकी कंप्लीट 2020 में होगी। देखिए लेट्स से अगर आप नुमान आप 7th सेमेस्टर में हो, ठीक है, आपका एक सेमेस्टर आता है, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें कि आप जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिक, आपके इंटर, आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसमें ये हम लोग ऐसे करेंगे कि आपको 7th सेमेस्टर तक अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है, और जो जब आपका 8 कंप्लीट होगा साथ ही हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। उसमें ये होगा कि आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेंगे, आपका टाइम हम सेव कर लेंगे। आपको जो आने वाला 1 to 2 मंथ्स का टाइम वेस्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन में, वो हम पहले उसकी क्लियरली आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, फौरन से हम आपका जो लास्ट सेमेस्टर का होगा उसको हम ऐड करेंगे और आपके साथ ही केस अप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत टाइम सेविंग होती है जो आप पहले ही कर चुके होते हैं। अगर आपका वाकई में एक प्लान आपने किया हुआ है कि मैंने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, लाइक से किसी भी कंट्री में जाना है आपने, ठीक है, तो वो आपका एक प्लान बन चुका हुआ होता है कि तो फिर ये आपका टाइम अपना आप खुद से भी सेव कर रहे होते हैं। आप इवन बाद में भी खुद बहुत ईजी रह चुके होते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, साथ ही हम आपका अप्लाई करते हैं। मारिया मुझे बताइएगा, बिल्कुल मैंने आपकी क्वालिफिकेशन सारी पढ़ी है, आप जाना कहाँ चाह रही हैं, आपका कंट्री ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस कंट्री में जाना चाह रही हैं?
और अप्लाई कहाँ पर करना चाह रही हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ। आतिफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और मैं फिर एक दफा से फुल फंडेड के बारे में डिस्कस चले आपसे फिर मैं कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है कि फुल फंडेड के लिए आपने आप बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमएस मैकेनिकल, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले आपका सीजीपीए क्या है, फिर मुझे आपको बताने में बहुत और ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपका सीजीपीए देखिए, आप सीजीपीए मेंशन कीजिए, आपका सीजीपीए क्या है। जी नासिर, ठीक है, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, आप एसीसी फाइनलिस्ट है। आपको तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप एसीसी कर रहे हैं तो अपनी यूके का एसीसी है, ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूके में ही अप्लाई करें क्योंकि ये यूके की ही क्वालिफिकेशन है एसीसी है, तो आप यूके में अप्लाई करें, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप एसीसी को अपना कंटिन्यू करें या फिर किसी मास्टर प्रोग्राम के लिए आप इंशाल्लाह आपका एडमिशन कर सकते हैं, तो एसीसी आप यूके में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको बेसिकली वीजा में भी बहुत थोड़ी बहुत आसानी होगी कि आप यूके के लिए एसीसी जो लाइक से अकाउंटेंसी है वो यूके की ही है, ठीक है, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, वीजा में भी आसानी होगी कि आप इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हो, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके वीजा में कि आप एसीसी को कंटिन्यू ही करने जा रहे हो, एसीसी से ही रिलेटेड जो है वो फील्ड अपनी जो वो सिलेक्ट कर रहे हो, और ये आपको बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखिए मारिया, आपका बिल्कुल मैंने पढ़ लिया। हम लोग फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं स्टडी वीजा में डील करते हैं, सेकंड इसमें यह है कि 3 तरीके से जो है वो केस देखा जाता है। फर्स्ट जो होती है वो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत मस्ट है। सेकंड आपका आइल्स बहुत जरूरी है, वो मस्ट है रिक्वायरमेंट में। थर्ड आपके फाइनेंस होते हैं। ये 3 चीजें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है आप अप्लाई कर सकती हैं अपना केस हमारे थ्रू, और जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है उसके अकॉर्डिंगली आपका इंशाल्लाह वीजा जो है बस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन 3 चीजों की वजह से। जी सफीर, बिल्कुल ठीक है। आईकॉम आपने किया हुआ है 2018 में और आइल्स आपका 5.5 है, ठीक है, देख सकते हैं हम इसमें थोड़ा सा मे बी आपको आइल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट्स जो है ना ऑस्ट्रेलिया में आइल्स की वो है एटलीस्ट 6 और 6 ईच है। लेट से किसी मॉड्यूल में अगर 5.5 है तो वो फिर यूनिवर्सिटी से हम डिस्कस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमें बता सकती है कि आपका जो है कोर्स वाइज, बेसिकली फिर से मैं डिस्कस करूंगा कि कोर्स वाइज होता है, अगर आप उस कोर्स में क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपका मे बी इस कोर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। जी रिक्वायर्ड है आइल्स निसार, लेकिन यूके में मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि आपकी क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स जो दे रही है वो फिर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखेगी लास्ट में। जी नुमान, मुझे ये बताइएगा आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है क्या, लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है, आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन को मुझे बताइएगा कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकूँ। लास्ट क्वालिफिकेशन अपनी जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए विदाउट आइल्स मैं वो फिर एक दफा डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो बहुत होना मस्ट है, ठीक है। विदाउट आइल्स में अगर कोई यूनिवर्सिटी लेट से कोई ऑफर कर रही है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपको लाजमी देखेगी, और या फिर अगर विदाउट आइल्स ऑप्शन अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप नुमान बताइएगा एलएलबी में आपकी क्या परसेंटेज है। लेकिन वैसे मैं लॉ के बारे में आपको एलएलएम के बारे में वैसे सजेस्ट ये करना चाहूंगा, आप यूएसए में देख रहे हैं, ठीक है, सजेस्टेड ये है कि अगर आप यूके में भी देखें लॉ तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है हमारे पास, और भी हर इवन कंट्री में। अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो यूके में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है,
टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है हमारे पास, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है जो कि लॉ करा रही है, बहुत अच्छा लॉ करवा रही है यूके में, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है लॉ में यूके में हमारे पास। जी मोहम्मद नासिर, आप बताइएगा सीजीपीए क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपके पास रिसर्च प्रपोजल जो है वो अवेलेबल है, और आपकी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को लाजमी मेंशन कीजिएगा। देखिए सफीर, अगर आपका लेट से 1 साल का एडमिशन स्टडी गैप है ना, तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि आपने स्टडी गैप में क्या किया था। कोई इश्यू तो नहीं था, फ्री थे तो भी इश्यू होता है आपका। बेसिकली अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस वो हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए, स्टडी गैप में इश्यू हो जाता है। जी नुमान, ठीक है, आपका माशाल्लाह सीजीपीए भी बहुत अच्छा है, इस पे हम आपके लिए पार्शियल स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा है, 3+ है या 3 भी है, तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा अच्छा है जिनका, उनके लिए हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं, पार्शियल स्कॉलरशिप्स। पार्शियल स्कॉलरशिप्स में अप टू 30%, 40% देखा जा सकता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट वाइज। जी फरहान सईद, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या जो है परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली मैं कनाडा का आपको बता देता हूँ। जी रिजवान खैरी, बिल्कुल आप एससीसी में एडमिशन ले सकते हैं यूके में, बिल्कुल हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, और आपका इंशाल्लाह हम यूके में बिल्कुल करवा देंगे। आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, आपकी अगर क्लर्क से कोई क्यूरीज क्लियर नहीं हुई तो आप 0346474703 पर कांटेक्ट कीजिए अभी, नेम क्वालिफिकेशन सिटी के साथ, या आपकी स्क्रीन पर नंबर है उन पर कांटेक्ट कीजिए, आपको एंड ऑफ लाइफ सेशन आपकी जो भी क्यूरीज है क्लियर की जाएंगी। जी जुनेद, देखें बीएस ऑनर्स है आपका कॉमर्स में, और मास्टर प्रोग्राम के लिए बिल्कुल हम आपका कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका आइल्स में ये है कि आप का हम अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन आइल्स को फिर आपको करना पड़ेगा, आइल्स मास्टर प्रोग्राम के लिए आइल्स आपको करना पड़ेगा, डिपेंड करता है किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं आप, ये मेंशन कर दें। ठीक है, 75% है आपका, और पीएचडी में बिल्कुल देख सकते हैं। नासिरा पीएचडी में जाना चाह रहे हैं 75% के साथ, तो पार्शियल स्कॉलरशिप देख सकते हैं, फुल फंडेड में एटलीस्ट 30% प्लस होने चाहिए, और वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी और डिस्कस भी किया कि बैक टू हिस्ट्री आपकी देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फुल फंडेड देखा जा सकता है। जी ठीक है फरहान, आप बिल्कुल आपका हम लोग देख सकते हैं, एमफिल यूके ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल देख सकते हैं। आप मुझे ये बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन ये जो आपने मेंशन की है, इसकी परसेंटेज मेंशन जरूर कीजिएगा, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस ईयर में किया है। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो क्वालिफिकेशन है काइंडली इसको कंप्लीट मेंशन करें कि आपकी परसेंटेज क्या है, आपने किस ईयर में किया है और किस यूनिवर्सिटी से, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको बताने के लिए। जी बाबर, आप मुझे बताइए कहाँ जाना चाह रहे हैं। एमएस की फील्ड तो हमारे पास, एमएस में भी हमारे पास बहुत अच्छी फील्ड्स अवेलेबल है, आईटी से रिलेटेड, स्पेशली आपने आईटी में जिस समय देख रहा हूँ आपने मेंशन किया हुआ, आईटी में हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है, मेजर कोर्सेज इसमें बहुत अच्छी अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है। तो आप अपना जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताइए कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, किस कंट्री में आप इंटरेस्टेड है। मोस्ट वेलकम सफीर, आप बिल्कुल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्यूरी है आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप हमें एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन पर हमारे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो भी क्यूरीज है आपकी डेफिनेटली क्लियर की जाएगी। जुनेद, आपकी कंट्री ऑफ प्रेफरेंस क्या है,
इसको जरूर मेंशन कीजिए। कंट्री ऑफ प्रेफरेंस क्या है, इसको लाजमी मेंशन कीजिएगा। 3.28 के साथ आपका बिल्कुल हम ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं, यूएसए में देख सकते हैं, यूके में देख सकते हैं। बहुत अच्छी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास आपके सीजीपीए के साथ। आप ये बताइए आप किस कंट्री में अवेलेबल है, कहाँ जाना चाहते हैं। जी मलिक हसन, आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ है, लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपका सीजीपीए क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली बता सकता हूँ मैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, अपना जो देखने वाले हैं उनको एक दफा फिर से एचआर के पेज पर वेलकम करना चाहूंगा और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आपके शहर लाहौर में जो देखने वाले हैं लाहौर से स्पेशली, उनको इन्फॉर्म करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आपके शहर लाहौर में एक बहुत जबरदस्त किस्म का हमारे एजुकेशन फेयर कंटिन्यू है। जो एचआर कंसल्टेंट से अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सक्सेसफुल इवेंट के बाद आपके शहर लाहौर में कंटिन्यू किया। फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल सक्सेसफुल रहा, सेकंड डे कंटिन्यू है जिसमें सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। अवेलेबल है हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, ऑन स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन वाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में दे रहे हैं गाइडलाइन। आपकी जो भी क्यूरीज है आप क्लियर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पर। इसी के साथ जो हमारे रावलपिंडी से देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं वो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आपके शहर में भी हमारे यहाँ लाहौर के बाद अब रावलपिंडी में कमिंग फ्राइडे को पीसी होटल में, फ्राइडे पीसी होटल रावलपिंडी के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक। उसी के बाद रावलपिंडी के बाद हमारे इस्लामाबाद में कमिंग सैटरडे संडे दिन 12 से शाम 7 मैरियट होटल इस्लामाबाद में। हमें विजिट कीजिए अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ। आपकी जो भी क्यूरीज है, आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए। आपकी स्क्रीन्स पर नंबर है, जो भी आपकी क्यूरीज है क्लियर कीजिए। 0346474704 नंबर है, इसके साथ भी नंबर्स मेंशन है। जो भी आपकी क्यूरीज है, नेम सिटी क्वालिफिकेशन के साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।